नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीतरवार चिनोर के 2 दिसंबर को दिल्ली आंदोलन के लिए कूच करेंगे। ये निर्णय संभागीय किसान द्वारा आयोजित बैठक में लिया गया। 2 दिसंबर को किसान 6 महीने का राशन लेकर आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि बिल लागू किया गया है, जिसके चलते उनकी फसलें व्यापारी द्वारा औने पौने भाव में खरीदी जा रही हैं। सागर जिला के रहली विधानसभा क्षेत्र में दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड एवं आसपास के अंचलों में बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्य मोनिया प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक व मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण एवं कुटीर ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी भाग लिया। मंत्री गोपाल भार्गव ने दीवारी गीत गाकर नृत्य किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आई टीमों ने परंपरागत मोनिया नृत्य पेश कर लोगों का मनोरंजन किया। पिपराई में 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान पिपराई में विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के दर्शन पर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं तो ये आपके जैसे गुरुओं और की अनुकंपा है। उन्होंने कहा कि बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई की ओर जाना चाहिए। इस अवसर पर जैन समुदाय सहित अन्य लोक समुदाय भी एकत्रित थे। आशीर्वाद देते हैं और जहाँ हमारी आशा पूरी होती है। तो मैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय विजेंद्र सिंह जी यादव पर पुनः जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, वंदन करें। कर्तव्य बनता है कि आपका भाई अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना है, ये आपका भी कर्तव्य है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जाने अनजाने में भी मैं नहीं भटकूंगा, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि रास्ता तो आप दिखा रहे हैं, आपके साथ मुझको चलना है, तो आप भी मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। द्वास चैन स्नेचिंग के वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी द्वास डॉक्टर दयाल गुज्जर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे में लूटी गई करीब आधा दर्जन चेन एवं मंगलसूत्र बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 बाइक, मोबाइल फोन सहित 7 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। देखिए, हमारी कोतवाली और सिविल लाइन थाना पुलिस की जॉइंट टीम ने आज एक चैन स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चैन स्नैचिंग की घटनाएं जो हमारे शहर में और आसपास के जिलों में कर रहा था, इनसे लगभग 1 दर्जन घटनाओं का करना उन्होंने कबूला है। लगभग आधा दर्जन चैन, 2 बाइक और उनसे अन्य मशरूबा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। अभी हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि ये चैन स्नैचिंग करने के बाद कहाँ पे ले जाते थे, किसको बेचते थे, कैसे डिस्पोज ऑफ करते थे। ग्वालियर में प्रेस्टीज प्रबंधक संस्थान द्वारा इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते संपदन महोत्सव को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस वर्ष महोत्सव में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रेस्टीज प्रबंधक संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस भाकर के अनुसार इस साल इस वार्षिक महोत्सव में फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार इस पूरे कार्यक्रम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में मुख्य विशिष्ट अतिथि वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सेल ग्रुप मुंबई के शुभम अग्रवाल और सिविल जज गोविंद भिंड की रीना शर्मा भी मौजूद रहे। हर साल ये दशहरे और दीपावली के बीच में मनाया जाता है
लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम वेट कर रहे थे कि शायद कोरोना से कुछ राहत मिलेगी और हम ये आयोजन फिजिकल कर पाएंगे, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ फिजिकल में हो पाती हैं और ख़ास तौर पर कल्चरल प्रोग्राम जिस तरह से फिजिकल में हो पाते हैं उतना ऑनलाइन में नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कोरोना से राहत मिलने का इतना जल्दी कोई आशा नहीं है, तो हमने ऑनलाइन स्पंदन 2020 आयोजित करने का निर्णय लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना मास्क पहने दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए उनकी दुकानें कुछ दिनों के लिए सील कर दी गई। इसके साथ ही जो लोग बिना मास्क के पैदल और मोटरसाइकिल पर नजर आए उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की गई। गुना नगरीय क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वाले 64 लोगों को अंबेडकर भवन स्थित अस्थायी जेल में रखा गया। इस दौरान बंद किए गए लोगों को 2 मास्क भी दिए गए और आगे से मास्क लगाने के लिए शपथ पत्र भी भरवाए गए। बताते चले कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह छोटे राजा ने कोरोना संक्रमण को मात देने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने विधायक निधि से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पहले उधर कराएं। नहीं वो इधर ही उधर की वो रामलीला वाला जगह भी सिंगरौली जिले के बीजेपी कार्यालय भेड़न में द्वीप प्रज्वलित कर मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश गौतम विधायक रीवा मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सांसद रीति पाठक, सिंगरौली विधायक रामलालू वेश्या के साथ तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि इस परीक्षण के जरिए बीजेपी के रीति नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए उनकी पार्टी के विधायकों को जिताया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एक परंपरा है कि हम जब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी विद डिफरेंस है, तो हम कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, जिससे वो समाज में जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें और समाज को जोड़ सकें, समाज में लोगों को हमारी पार्टी की तरफ, संगठन की तरफ ला सके। इसलिए अभ्यास वर्ग हमेशा पार्टी के तरफ से होता रहता है, लोगों को हमेशा सीखना चाहिए, ये मान करके हम काम करते हैं। विधायक की बात करें अगर विंध्य क्षेत्र में, तो विंध्य क्षेत्र में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। इसमें अभी मंत्री का जो गठन होगा या विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें क्या विंध्य क्षेत्र को कुछ जगह मिलने की संभावना है? अब हमको तो देना नहीं, देना संगठन को है, ऊपर वाले को देना है। अपना केवल इतने हो सकते कि जनता की अपेक्षा है कि विंध्य प्रदेश को मिलना है। विंध्य मतलब रीवा, सिंगरौली को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, हमारी भी भागीदारी हो, क्योंकि सर्वाधिक सीटें सिंगरौली, रीवा और सीधी मिलाकर के आई। 15 में से 14 भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के द्वारा इस जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लगाए जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में 29 नवंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होकर के 15 दिसंबर को समाप्त होना था। उसके तहत जो है आज विंध्यनगर मंडल
के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हम इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, अपने भाजपा के विकास और इतिहास से लेकर के सोशल मीडिया का कैसे सदुपयोग किया जाए, इन सब बातों के 10 विषयों पर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। मंडला जिले के 59 केंद्रों में धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है, किंतु अभी तक परिवहन का टेंडर नहीं हो सका है, जिससे कृषक और सहकारी समिति के लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जबकि खरीदारी से पहले परिवहन का टेंडर हो जाना चाहिए, वहीं अब अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बात कर रहे हैं। सर, अपने मंडला जिले में कितने धान खरीदी केंद्र संचालित हैं? सर, अपने यहाँ इस वर्ष 59 उपार्जन के लिए। सर, परिवहन की क्या व्यवस्था है? परिवहन का टेंडर हो चुका नहीं हुआ अभी तक? नहीं, परिवहन का टेंडर अभी तक तो खैर किसी ने डालने, पहले परिवहन का टेंडर हुआ था लेकिन किसी ने डाला नहीं, और अभी 1 तारीख को फिर परिवहन अपने यहाँ होना है, तो उसके लिए अभी अपन वैकल्पिक व्यवस्था की आज फाइल बना के भेजेंगे कलेक्टर में उनके साइन से। सर, ऐसा नहीं लगता कि जब तक परिवहन नहीं होगा तो वहाँ पर धान खरीदी केंद्र प्रभावित हो? हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसकी अपन ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, परिवहनकर्ता से अभी लिखवा के ले रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था की, जब तक टेंडर नहीं होते हैं तब तक लिख के लिए उनसे परिवहन करवाया जाएगा। अच्छा, अभी तक कितनी धान खरीदी हो चुकी है? अभी अपने 23,015 क्विंटल कल तक खरीदी हो चुकी है। अब तक की मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।